नमस्कार दोस्तों सनातन परंपरा में रखे जाने वाले सभी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बेहद फलदायी है। इस दिन किए गए पूजन दान क्रम से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। इस दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत संपन्न करने वाले भक्तों पर विष्णु जी की असीम कृपा होती है। अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस एक व्रत को करने मात्र से आप सारी एकादशियों का पुण्य कमा सकते हैं। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत पांडु पुत्र भीम ने रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में अन्न फल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है और एकादशी के उपवास को द्वादश के दिन सूर्य उदय के बाद खोला जाता है, इसलिए इसकी समय अवधि भी काफी लंबी हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्व है। इस दिन जल कलश और गौ माता का दान बहुत ही पुण्य देने वाला माना गया है। ये मन को संयम सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण हो जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। सहस्त्र गौदान और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य फल इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती को निर्जला निराहार रहकर व्रत करना होता है, लेकिन इस दिन गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना, गौ माता को भोजन कराना, पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इससे जगत के पालनकर्ता विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पवित्र स्नान और पूजा अनुष्ठान के साथ ही दान, मुख्यतः अन्न दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को, ब्राह्मणों को, गौ माता को भोजन कराने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करें। इस दिन गाय को भोजन कराने से सहस्त्र गाय माताओं को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसी से जुड़ा आज का ये उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे अगर आप इस निर्जला एकादशी पर गौ माता को खिला देते हैं तो इससे भगवान विष्णु के साथ साथ आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन के सारे कलेश मिट जाएंगे, विघ्न बाधाएं दूर होकर सुगम सफल जीवन की प्राप्ति, घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, संपन्नता आ जाएगी। तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 31 मई को 1:45 पर। उदया तिथि अनुसार व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इस बार की निर्जला एकादशी पर बन रहे रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग के चलते इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। निर्जला एकादशी पर बन रहे और दुर्लभ संयोग में आप गौ माता को ये खास चीज जरूर खिलाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर सबसे पहले स्नान इत्यादि कर धुले पीले वस्त्र धारण करें। ये भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। अगर व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। आप पूर्व व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य ही करें। पूजन में सबसे पहले भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर गुनगुने पानी से स्नान कराएं। प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी ना हो तो कोई अन्य भी तेल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन दिए को अक्षत के आसन पर ना रखें। एकादशी के दिन चावल का किसी भी प्रकार से प्रयोग वर्जित माना जाता है। दोस्तों, लाल वस्त्र बिछाकर उस पर दीपक को किसी थाली में रखें। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। सर्वप्रथम गणेश जी की कुमकुम से तिलक करके पूजन आरंभ करें। फिर विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं को हल्दी चंदन से तिलक करें। फूल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें। समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करके पूजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इस दिन भगवान को भोग लगाने के लिए आप एक थाली में केले के पत्ते पर मिष्ठान लें। विष्णु जी के लिए खीर या फिर सूजी के हलवे का नैवेद्य सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही मौसमी फल जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूज, इनमें से कोई भी फल लेकर उनका भगवान को भोग लगाएं। दोस्तों, अगर कोई मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, मिश्री या बताशा भी रख सकते हैं।
लेकिन फल के साथ कोई मीठी चीज अवश्य रखें। नैवेद्य की थाली के नीचे जल से चकोर मंडल बनाएं। नैवेद्य पर तुलसी के पत्तों से जल प्रोक्षण कर उनमें से एक पत्ता नैवेद्य पर रखें और दूसरा विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें। ये तुलसी के पास गिरा हुआ पत्ता लेकर धोकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पहले पूजन में जो तुलसी पत्र चढ़ाए हैं उसको पानी से धोकर फिर आप धूप में रखकर सुखा सकते हैं। फिर उस पर से हाथ से जल लेकर घुमाएं और ताम्रपत्र को दाएं हाथ की 5 उंगलियों के सिरों से देवता की ओर प्रवाहित करें। इसके बाद भगवान को नमस्कार करके भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। फिर भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी की कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद आप भगवान को नमस्कार करें, अपनी मनोकामना उन्हें बताएं, समस्याओं के बारे में बताकर उनके निवारण की प्रार्थना करें, घर परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर आप अपने मस्तक पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें और पूजन के बाद जो आपने विष्णु जी को भोग लगाया है उस भोग में से थोड़े फल और थोड़ा मिष्ठान अलग निकाल लें। तुलसी पत्र और मिष्ठान को ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता मुक्ति दिलाती है। पुराणों में वर्णित है कि गौ माता की पूंछ छूने मात्र से ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गौ माता के पैरों में 4 धाम है। एकादशी के दिन गौ माता को भोजन कराने से सहस्त्र गौ माता को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। गौ माताओं में सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों का वास होता है। इस दिन गौ माता का अन्न ग्रहण करने का मतलब है भोग भगवान ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। इस उपाय से कुंडली के दोषों का निवारण होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है, जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है, धन संपदा में खुशियों में वृद्धि होती है, घर में संपन्नता आती है। गौ माता को भोजन कराते समय कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखें। पहले गौ माता को प्रणाम करें, फिर फल मिष्ठान और तुलसी पत्र आदर पूर्वक अपने हाथों से खिलाएं, जैसे समझो कि हम भगवान को ही भोग लगा रहे हैं। गाय के सामने इसे फेंके नहीं। इस समय जूते चप्पल निकाल कर रखें। गौ माता को भोजन कराना अति उत्तम है। शुद्ध मन से, शुद्ध पवित्र मन से इसे करें। अगर आपको हाथ से खिलाने में डर लगता है तो जिनके यहाँ गौ माता है आप उनके हाथ सम्मान पूर्वक उसको दे। गौ माता को भोजन कराते समय विष्णु जी के महामंत्र का जाप करते रहे। फिर उन्हें नमस्कार करें और अपनी मनोकामनाएं बताएं। अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। गौ माता के चरणों के पास के धूल को आप अपने माथे पर लगाएं। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। तीर्थ स्थान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान विष्णु सहित समस्त देवी देवताओं की असीम कृपा मिल जाती है। जीवन का दुख कष्टों का अंत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर गौ माता को इस तरह से भोजन कराकर आप अपने जीवन में खुशहाली जरूर लाएं। आप सभी को निर्जला एकादशी के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।